कर्ज और बर्बादी से टूट चुके एक हताश पिता को जब एक अंधे साधु ने नींद और अवचेतन मन का प्राचीन वैदिक रहस्य बताया, तो सोने से पहले किए गए एक छोटे से उपाय ने रातों रात उसकी किस्मत पलट कर रख दी। हमारा जीवन क्या है? क्या यह सिर्फ हमारी दिन भर की मेहनत का परिणाम है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो हमारी नजरों से ओझल रहकर हमारी किस्मत की डोर खींच रहा है? आज के इस तनाव भरे युग में हर इंसान सफलता के पीछे दौड़ डैच रहा है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हमारे वेदों और उपनिषदों में भाग्य को बदलने की सबसे बड़ी चाबी हमारी मेहनत में नहीं, बल्कि हमारी नींद में छिपी है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि उस अंतर्मन, अवचेतन मन के जागरण की एक ऐसी रहस्यमयी दास्तान है जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। उज्जैन के बाहरी इलाके में एक समय बहुत ही खुशहाल जीवन जीने वाले सुधाकर का परिवार आज दाने दाने को मोहताज था। 45 वर्ष के सुधाकर का कपड्डीडाहों का एक बहुत अच्छा व्यापार था, लेकिन एक भारी नुकसान और साझेदार के धोखे ने उसे सडीडाक पर ला खदीदाहा किया था। उस पर शहर के सबसे क्रूर साहूकार गजेंद्र का 25 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। सुधाकर की पत्नी मालती एक अत्यंत पतिव्रता और शांत स्त्री थी, जो दूसरों के घरों में सिलाई करके घर का चूल्हा जला रही थी। उनकी इकलौती बेटी वैदेही, जो मात्र 12 वर्ष की थी, एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई थी, जिसके इलाज के लिए सुधाकर के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। सुधाकर को सबसे भयंकर बीमारी लग गई थी, अनिद्रा। पिछले 6 महीनों से वह रात को सो नहीं पाया था। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सोती थी, तो सुधाकर के दिमाग में खौफनाक विचार चलते रहते थे। कल साहूकार आएगा तो क्या कहूंगा? बेटी की दवा के पैसे कहां से लाऊंगा? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये डर और चिंताएं उसे रात रात भर जगाए रखती थीं। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड्डी डीएच गए थे। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली कड्डी डीएचिक रही थी, गजेंद्र साहूकार के आदमियों ने सुधाकर के घर के बाहर आकर गालियां दी और धमकी दी कि अगर कल तक 5 लाख रुपए नहीं मिले तो वे घर पर कब्जा कर लेंगे। उस रात सुधाकर पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है। जब मालती और वैदेही सो रही थीं, तो सुधाकर चुपचाप घर से निकला और शहर के किनारे बहने वाली शिप्रा नदी के एक सुनसान घाट पर पहुंच गया। उफनती हुई नदी की लहरें उसे अपनी ओर बुला रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और नदी में कूदने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पीछे से एक बहुत ही गहरी और शांत आवाज आई। नदी में कूदकर शरीर तो मर जाएगा सुधाकर, लेकिन तुम्हारे भीतर जो हार और डर का बीज बोया है, वह तुम्हारी आत्मा को कई जन्मों तक सताएगा। सुधाकर चौंक कर पीछे पलटा। घाट की सीढ़ियों पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके शरीर पर केवल एक भगवा लंगोट था। उनकी आंखें सफेद थीं। वे पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनके माथे पर एक ऐसा तेज था जो उस अंधेरी रात में भी चमक रहा था। उनका नाम स्वामी चिदानंद था। सुधाकर रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं सब कुछ हार चुका हूं। मेरे पास अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। साहूकार कल मेरा घर छीन लेगा। मेरी किस्मत में सिर्फ दरिद्रता और दुख लिखा है। 6 महीने हो गए मुझे पलक झपकाए। मेरा दिमाग फट रहा है। मुझे मर जाने दीजिए। स्वामी चिदानंद ने मुस्कुराते हुए अपनी लाठी उठाई और सुधाकर के माथे पर हल्का सा स्पर्श करते हुए कहा, किस्मत कोई ऐसी किताब नहीं है बेटा जो पहले से लिखी जा चुकी हो। किस्मत तो वह फसल है जिसका बीज तुम हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में बोते हो। तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम्हारा धोखा खाने वाला व्यापार नहीं है। तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम्हारी वह नींद है जिसे तुमने जहर बना दिया है। सुधाकर को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, नींद? नींद का मेरी बर्बादी से क्या संबंध है महाराज? मैं तो सो ही नहीं पाता। स्वामी जी ने घाट की सीढ़ी पर सुधाकर को अपने पास बिठाया और वेदों का वह गुप्त ज्ञान खोलना शुरू किया जिसे आज की आधुनिक दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड कहती है। स्वामी जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हमारे वेदों और मांडूक्य उपनिषद में मन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत, जागना, स्वप्न, सपने देखना, और सुषुप्ति, गहरी नींद।
तुम दिन भर जो भी देखते या सोचते हो वह तुम्हारा बाहरी मन, चेतन मन है। लेकिन तुम्हारे जीवन की किस्मत तुम्हारा अंतर्मन, अवचेतन मन लिखता है। और यह अंतर्मन सबसे ज्यादा सक्रिय तब होता है जब तुम नींद की आगोश में जाने वाले होते हो। वह जो 15 मिनट का समय होता है जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और तुम आधी नींद में होते हो, उस समय तुम्हारे दिमाग का द्वार पूरी तरह खुल जाता है। सुधाकर बहुत ध्यान से सुन रहा था। स्वामी जी ने आगे कहा, अब मुझे सच सच बता, जब तू रात को बिस्तर पर लेटता है तो तू क्या सोचता है? सुधाकर ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी बर्बादी के बारे में सोचता हूँ। साहूकार की धमकियां मुझे सुनाई देती हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं कंगाल हूँ, मेरी बेटी का क्या होगा। यही डर मुझे सोने नहीं देता। स्वामी जी ने गहरी सांस ली और कहा, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है सुधाकर। अथर्ववेद कहता है, यत भावो तद भवति, अर्थात इंसान जैसा भाव रखता है वह वैसा ही बन जाता है। जब तू सोने से ठीक पहले डर, दरिद्रता और कर्ज के बारे में सोचता है तो तू दरअसल अपने अंतर्मन रूपी उपजाऊ जमीन में बर्बादी का बीज बो रहा होता है। तेरा अंतर्मन कोई तर्क नहीं करता। तू उसे जो आदेश देता है वह उसे सच मानकर तेरी जिंदगी में वैसी ही घटनाएं खींच कर ले आता है। तू रोज रात को सोने से पहले यूनिवर्स को यह बता रहा है कि मैं कंगाल हूं, तो यूनिवर्स तुझे अगले दिन और ज्यादा कंगाली दे देता है। सुधाकर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि वह पिछले 6 महीनों से अनजाने में खुद ही अपनी बर्बादी को आमंत्रित कर रहा था। सुधाकर ने हाथ जोड़ डाककर पूछा, तो मैं क्या करूं महाराज? मैं इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलूं? मेरी तो सोचने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। स्वामी चिदानंद ने मुस्कुराकर कहा, आज रात से तू एक वैदिक अनुष्ठान करेगा। इसे सुषुप्ति साधना कहते हैं। जब तू बिस्तर पर लेटेगा तो सबसे पहले अपने सारे डर और चिंताओं को एक पोटली में बांधकर मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख देना। फिर आंखें बंद करना और यह मत सोचना कि कर्ज कैसे चुकेगा या पैसे कहां से आएंगे। तुझे कैसे पर ध्यान नहीं देना है। तुझे सिर्फ उस परिणाम को महसूस करना है जो तू चाहता है। स्वामी जी ने उस साधना के 3 रहस्यमयी चरण बताए। पहला, क्षमा। सोने से पहले उस साझेदार को और उस साहूकार को सच्चे मन से माफ कर दे। जब तक तू मन में नफरत रखेगा, तेरा मन शांत नहीं होगा। दूसरा, कृतज्ञता। जो कुछ तेरे पास है, तेरी पत्नी, तेरी बेटी की सांसें, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कर। तीसरा और सबसे मुख्य, सफलता की अनुभूति। नींद में जाने से ठीक पहले बंद आंखों से यह कल्पना कर कि तू बहुत खुश है। महसूस कर कि साहूकार का सारा कर्ज चुकता हो गया है। कल्पना कर कि तेरी बेटी वैदेही पूरी तरह स्वस्थ होकर तेरे आंगन में दौड़ डाच रही है। उस खुशी को, उस सुकून को अपनी रग रग में महसूस कर और उसी खुशी और मुस्कान के साथ गहरी नींद में सो जा। तेरे अंतर्मन को यह लगना चाहिए कि तू सफल हो चुका है। सुधाकर को यह सब एक चमत्कार जैसा लग रहा था। उसने स्वामी जी के पैर छुए और एक नई आशा के साथ अपने घर लौट आया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मालती अभी भी जाग रही थी। सुधाकर ने जाकर अपना चेहरा धोया और बिस्तर पर लेट गया। साहूकार का डर फिर से उसके दिमाग में हावी होने लगा, लेकिन तभी उसे स्वामी जी की बातें याद आईं। उसने गहरी सांस ली। उसने मानसिक रूप से सबको माफ किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही सुंदर दृश्य की कल्पना करने लगा। उसने कल्पना की कि उसके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं और वह मुस्कुराते हुए साहूकार को पैसे दे रहा है। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी वैदेही बिल्कुल ठीक हो गई है और उसे गले लगा रही है। सुधाकर ने उस दृश्य में इतना खो जाने का प्रयास किया कि उसके चेहरे पर सच में एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसके सीने का भारीपन कम होने लगा। खुशी और शांति के उसी भाव के साथ 6 महीने में पहली बार सुधाकर एक बहुत ही गहरी और मीठी नींद में सो गया। अगली सुबह जब सुधाकर उठा तो उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा थी। साहूकार का आदमी पैसे मांगने आया तो सुधाकर डरा नहीं। उसने आंखों में आंखें डालकर बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे सिर्फ 15 दिन का समय दो, मैं तुम्हारा एक एक पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। उस आदमी को सुधाकर के चेहरे का वह नया तेज देखकर हैरानी हुई और वह बिना कुछ कहे लौट गया। सुधाकर ने हर रात वही वैदिक साधना शुरू कर दी। वह रोज रात को सफलता और संपन्नता को महसूस करते हुए सोता। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन की रात जब सुधाकर उस गहरी सुषुप्ति अवस्था में था, उसे एक बहुत ही स्पष्ट और जागृत स्वप्न आया।
उसने सपने में देखा कि उसके दादाजी, जो बरसों पहले गुजर चुके थे, एक मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं। वे मंदिर में चढ़ाए गए सूखे फूलों को इकट्ठा करके उनमें कुछ विशेष जड्डी बूटियां और गुग्गुल मिलाकर एक बहुत ही सुगंधित और प्राकृतिक धूप बत्ती, अगरबत्ती बना रहे हैं। वह खुशबू इतनी तेज थी कि सुधाकर को सपने में भी वह सुगंध महसूस हो रही थी। दादाजी ने सपने में सुधाकर की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सुगंध बांटो बेटा, तुम्हारी जिंदगी की दुर्गंध अपने आप दूर हो जाएगी। सुधाकर की आंख अचानक खुल गई। भोर के 4 बज रहे थे। यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह उसके अंतर्मन से आई एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उसका अंतर्मन उस रास्ते को खोज लाया था जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल सकता था। सुधाकर ने अपना पुराना कपड़ों का व्यापार भूलकर उसी दिन से काम शुरू कर दिया। उसने शहर के बड़े मंदिरों के पुजारियों से बात की और उन फेंके जाने वाले सूखे फूलों को इकट्ठा किया। उसने अपनी पत्नी मालती के साथ मिलकर सपने में देखी गई विधि के अनुसार पूरी तरह से प्राकृतिक और जड़ी बूटियों से युक्त धूप बत्ती बनाई। जब उन्होंने पहली धूप बत्ती जलाई तो पूरे घर में एक ऐसी दिव्य और अलौकिक सुगंध फैल गई जिसने उनकी सारी थकान मिटा दी। सुधाकर ने उन धूप बत्तियों के कुछ पैकेट बनाए और शहर के सबसे बड़े थोक बाजार में गया। वहां एक बहुत बड़ा और संपन्न व्यापारी सेठ धर्मदास आया हुआ था। धर्मदास को अपने एक बहुत बड़े विदेशी निर्यात के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना केमिकल वाली धूप बत्तियों की तलाश थी। सुधाकर ने हिम्मत करके सेठ धर्मदास को अपनी धूप बत्ती दिखाई। जैसे ही धर्मदास ने उस धूप बत्ती को जलाकर उसकी सुगंध ली, वह मंत्रमुग्ध हो गया। सेठ धर्मदास ने तुरंत कहा, अद्भुत, यह सुगंध तो सीधे आत्मा को छू रही है। मैंने पूरे देश में ऐसी गुणवत्ता वाली धूप बत्ती नहीं देखी। मुझे अभी इसी वक्त ऐसे 1 लाख पैकेट चाहिए और यह लो तुम्हारा 20 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान, एडवांस। सुधाकर के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 20 लाख रुपए का चेक उसके हाथों में था। यह कोई चमत्कार नहीं था। यह उसके अंतर मन की वह शक्ति थी जिसे उसने हर रात सोने से पहले जगाया था। अगले कुछ ही दिनों में सुधाकर की किस्मत पूरी तरह पलट गई। उसने सबसे पहले अपनी बेटी वैदेही का शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसने गजेंद्र साहूकार के मुंह पर उसके पैसे दे मारे और अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। सुधाकर का वैदिक धूप बत्ती का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही महीनों में उसने अपना एक बहुत बड़ा कारखाना खोल लिया, जहां सैकड़ों गरीब औरतों को रोजगार मिला। जिस घर में 6 महीने पहले आंसुओं की नदियां बहती थीं, आज वहां खुशहाली और संपन्नता का साम्राज्य था। एक दिन सुधाकर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उसी शिप्रा नदी के घाट पर स्वामी चिदानंद को ढूंढने गया। लेकिन स्वामी जी वहां नहीं थे। वहां के एक अन्य साधु ने बताया कि स्वामी जी तो बस एक घुमक्कड़ दैत्य संत थे जो किसी को रास्ता दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। सुधाकर ने उस घाट की सीढ़ियों को नमन किया। उसे समझ आ गया था कि ईश्वर खुद किसी की मदद करने जमीन पर नहीं आते, बल्कि वे हमें वह ज्ञान दे देते हैं जिससे हम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं। यह कहानी हमें यह बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है कि रात को सोने से पहले का समय हमारी दिन भर की चिंताओं को दोहराने के लिए नहीं है। वह समय हमारे मन के उस जादुई चिराग को रगत देने का समय है जो हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सोते समय अपने मन से सारे डर, नफरत और चिंताएं निकाल दीजिए। उस भविष्य की कल्पना कीजिए जो आप जीना चाहते हैं। जब आप हर रात कृतज्ञता और सफलता की भावना के साथ सोएंगे तो आपका अंतर मन ऐसी प्रेरणाएं और अवसर आपके जीवन में खींच लाएगा जो आपकी पूरी दुनिया बदल कर रख देंगे। नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं है, यह किस्मत बदलने का सबसे शक्तिशाली वैदिक हथियार है।